आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं रिसेशन की। हम कई बार रिसेशन की बात कर चुके हैं, लेकिन अभी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जेपी मॉर्गन ने बोला है कि अब रिसेशन जो है 2 क्वार्टर से नेगेटिव होता है। तो भाई अब वैसे तो इस समय तो ग्रोथ रेट सभी का ही नेगेटिव है, लेकिन 60% चांसेस बढ़ गए हैं। यानी कि 2025 के एंड तक अमेरिका में रिसेशन आ सकता है। 2 घंटे के अंदर अंदर ये सेल खत्म हो जाएगी, जो हमने कॉम्बो पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का निकाला है। तो आपके पास शानदार मौका है। इस समय 30% ऑफ है। ग्रोथ 30 कूपन कोड यूज करिए। 175 टेक्निक्स हम बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेपी मॉर्गन ने क्या बोला है? जेपी मॉर्गन ने बोला है कि अमेरिका 2025 के एंड तक, यानी कि इस साल के अंत तक, डोनाल्ड ट्रंप जो है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो पूरा प्राइम मिनिस्टर समाज डरा हुआ है, क्योंकि 2025 तक एंड तक जो है यहां पे आ सकता है अमेरिका में रिसेशन। और अगर अमेरिका डूबता है तो सब डूबते हैं, है ना? तो वही इसीलिए मैंने ये फ्रेज को यूज किया, क्योंकि अमेरिका गया तो सब गए, क्योंकि भाई सबकी जो करेंसी है वो डॉलर से लिंक्ड है। तो ये फोरकास्ट पहले 40% था, अब ये 60% इन्होंने कर दिया है। यानी कि इन्होंने बढ़ा दिया, और ये लगभग ये बढ़ाते जा रहे हैं, है ना? और यानी कि आधे चांसेस हैं। अमेरिका के इकोनॉमी के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आप ग्रेट डिप्रेशन 1929 का याद करिए। ऐसे ही फ्रैंकलिन डिनालो रूजवेल्ट जो है वो आए थे राष्ट्रपति, वही जो इकलौते राष्ट्रपति जो 4 बार बने थे। उसके बाद 2 बार कैप लग गई थी कि 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ठीक है, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म आपको 2 ही बार कर सकते हैं, है ना? तो भैया फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट आए तो हॉली स्मूथ एक्ट लेके आए, उन्होंने भी टेरिफ बढ़ा दिए, बल्कि उनकी इकोनॉमी और डीप ट्रबल में चली गई मेरे भाई। पहले आप ये समझिए कि रिसेशन क्यों होता है। देखिए, रिसेशन वैसे तो इसके बहुत ब्रॉड मीनिंग है, बट सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि रिसेशन का मतलब ये है कि आपकी बैंड बज गई, है ना? जो महंगाई है वो ऊपर चली गई, ठीक है, स्टॉक मार्केट नीचे लगातार जा रहा है, ग्रोथ आपकी नीचे जा रही है, नौकरियां बन नहीं रही है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, हर तरफ एक डिप्रेशन का माहौल। पहले तो ये नेगेटिव जाएगा, उसके बाद 2 क्वार्टर में नेगेटिव रहा तो रिसेशन, और बहुत लंबे समय तक अगर ये रहा, वो ऊपर ही नहीं ग्रोथ रेट उठी, तो क्या होगा? आप डिप्रेशन में चले जाओगे। यानी कि डिप्रेशन मतलब ये है कि जब आपके पास पैसे नहीं हैं, जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं है, तो आप जी के क्या करेंगे? ऐसे ही तो आता है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भाई 78 साल के हो गए हैं, और पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया है, समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने जो बोला था वो वादा कर रहे हैं, लेकिन वादा निभा रहे हैं, बट वो एक बिजनेसमैन आदमी है। और मैं कई बार बोलता हूँ उसी हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, है ना? कि बस अमेरिका अमेरिका अमेरिका। एक 1990s में एक इंटरव्यू है ओपरा विनफ्रे के साथ। जब डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो ओपरा विनफ्रे ने पूछा था कि आप क्या करेंगे अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए। तो उन्होंने उस समय बोला था मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो वही ये करते जा रहे हैं। अभी ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है भाई। चाइना ने भी 34% टैरिफ लगा दिए। एंड ट्रेड वॉर इज स्टेप 1 फॉर फुल फ्लेजेड वॉर। स्टेप 2 में पूरी जंग होती है ना? तो ये सही दिशा में नहीं जा रहा है अमेरिका। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखिए, और हम एक एक करके टिक मार्क करते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन मीट हो रही है ना? आप मुझे बताइएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल बबल्स, जब आपकी जो भयंकर तरीके से इन्फ्लेशन होता है, प्राइस बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, आपने टैरिफ लगा दिया, अब टैरिफ से अमेरिका में प्राइस बढ़ेंगे। भाई अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, एकदम से नीचे जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं आपको घबराना नहीं है, इमरान खान की आत्मा आ गई उनमें। तो भाई आपका मार्केट क्रैश होता जा रहा है। जो प्रोडक्ट आप कम में खरीदते थे, अब वो आपको ज्यादा में मिल रहा है टैरिफ की वजह से। तो महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। और महंगाई बढ़ेगी तो ये कोई प्राइवेट जो कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करें। वो उनका प्रॉफिट थोड़ी ना हो रहा है, वो तो लॉस में जा रहे हैं। भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो गया, और वो जो महंगा जो मार्जिन है वो तो सरकार को मिल रहा है, कंपनी को कहां मिल रहा है? तो कंपनी की तो बैंड बज गई, उसकी तो वैसे भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा कोई। इसीलिए एप्पल के और बाकी कंपनीज के स्टॉक जो है वो एकदम से नीचे गए हैं। तो भयंकर इंस्टेबिलिटी यहां पे देखने को मिलती है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आप याद करिए। खैर वो तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड था। अमेरिका तो बड़े बड़े जो एकदम हार्वर्ड से बिजनेस स्कूल, ये इधर ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, वो सब बहुत बड़े अलग ही दर्जे के स्कैम करते हैं। तो 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो ऐसे ही तो आई थी। बैंकिंग क्राइसिस, जब बैंक्स फेल हो जाएं, बैंक जैसे भारत में सिस्टमेटिक DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन कौन से हैं? ये HDFC है, SBI है, ICICI है,
आप समझ रहे हो? ये जो बैंक्स हैं, ये अगर गए, इनमें से एक भी गया तो साथ में पूरी इकोनॉमी को ले डूबेंगे, क्योंकि लोगों ने इनमें पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। आप बैंक्स का लॉस का समझ रहे हो? मतलब आपका पैसा गया। जब बैंक्स बंद होते हैं तो क्या होता है? आपका पैसा नहीं, जो आपने जमा पूंजी की है, बैंक उसको इन्वेस्ट करता है आगे, फिर उससे पैसा कमाता है, कुछ आपको देता है। अपना बैंक सबसे बढ़िया बिजनेस बैंक है गुरु, क्योंकि उसका खुद का पैसा नहीं है, वो तुम्हारा पैसे से ही पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो अगर बैंक डूबेगा, देश को चलाने के लिए दो पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी, होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बैंक डिसाइड करता है। तो बैंक गया तो आपका खेल खत्म है। ठीक है, तो जब बैंक स्टेबल होता है, फिर डेट ओवरलोड हुई, अमेरिका में नहीं दिख रहा है, और अभी बैंक्स की भी हालत ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जो है वो दिख रही है, लेकिन डेट ओवरलोड ऐसा नहीं है। और अमेरिका पे जो डेट भी है, वो अमेरिका को पता है कि वो बहुत ही कम है, वो एज सच कोई बहुत बड़ी नहीं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कर्ज में, जैसे श्रीलंका में हुआ, जब बहुत ज़्यादा डेट आ जाए, तो फिर उसके बाद कई बार नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जब सप्लाई शॉक। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखते हैं। तो सप्लाई शॉक में क्या, जब सप्लाई बंद हो जाए, अब वो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, जियोपॉलिटिकल इवेंट जो अभी चल रहे हैं, अब ये तो टिक मार्क है। जियोपॉलिटिकल इवेंट जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल और इधर गल्फ नेशंस भिड़े हुए हैं आपस में। अभी फिर से जो है वो ईरान पे एक बॉम्बर लगा दिया अमेरिका, वो पूरा उसकी निगरानी कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो इकोनॉमिकली कबाड़ा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो वॉर की तरफ ले जा रहे हैं। अब ये मैंने बोला था जब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे, तब मुझे बच्चों ने काफी गरियाया था, मतलब लोगों ने काफी गरियाया, डोनाल्ड ट्रंप बढ़िया। मैंने कहा भाई वो बंदा, उसकी बीवी से नहीं बनती अपनी यार, वो क्या दूसरों से बनेगा। खैर बीवी से तो बहुत लोगों की नहीं बनती है, तो वो आदमी ही नेगेटिव है। WWE में आता था, मुझे याद है हम लोग देखते थे मिस्टर मैकमेहन के साथ, और वो एक शो करता था, एक बहुत बढ़िया शो था, नाम भूल गया उसका, है ना। ये हिसाब किताब है। फिर डिमांड शॉक, जब डिमांड की तरफ से कि अनएम्प्लॉयमेंट है, भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट है। भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो इससे रिलेटेड ही है। जब कंपनीज को प्रॉफिट नहीं होगा तो भाई जाहिर सी बात है वो छटनी करेंगे, कंज्यूमर का भरोसा उठने लगता है, कंज्यूमर जो पैसा बचाने लगता है, जो कोविड में हुआ, इकोनॉमी सबकी नेगेटिव में गई, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी एरर्स, और इधर जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लगातार सरकार की तरफ से फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी गलतियों पे गलतियां होती जा रही हैं, और ये कोई समझ ही नहीं रहा है। तो अब इसमें कम से कम 6 से 7 पॉइंट्स तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम उसमें फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, अब अच्छी बात यह है कि इंडिया कभी भी रिसेशन में नहीं डूबेगा। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया में एक इनफॉर्मल इकोनॉमी चलती है जो आपको बचा लेगी। इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है ना, वो कमाल की है भारत की। भाई यहाँ पे समोसा लगाता है ना बगल में। मुझे तो लगता है कि क्या कॉर्पोरेट, अगर उसकी वैल्यूएशन देखो तो कब यूनिकॉर्न बन जाए वो। 1 लाख के 1-2 लाख के गायब डेली समोसा। यहाँ पे इनकम टैक्स रेड मारने गई थी, टैक्स डिपार्टमेंट आया था, हजरतगंज में कचौड़ी वाले हैं, उनको 1 घंटे तक वेट करना पड़ा। आप समझ रहे हो, तो पत्ते गिन रहे थे वो कितने बिके हैं। तो भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत आगे है, बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो होगी। तो फोरकास्ट आया है, तो अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब कल मैंने बताया था ना कि पेंगुइन्स पे इन्होंने टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही लोगों पे, डिएगो गार्सिया आइलैंड जहां पे खाली अमेरिका और यूके की मिलिट्री है, वहां पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया। जहां पेंगुइन रहते हैं वहां पे टैरिफ लगा दिया। मतलब कुछ भी सपने में आए यहाँ टैरिफ लगा तो लगा दिया। तो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट जो हैं माइकल फेरोली, जो कि जेपी मॉर्गन में हैं, उन्होंने कहा कि भैया देखिए, अमेरिका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो जाहिर सी बात है कम होगा। भाई अमेरिका का भारत से ट्रेड डेफिसिट है, क्यों है? क्योंकि भारत के प्रोडक्ट अमेरिका में बहुत बिकते हैं, है ना। एप्पल की ने जो सप्लाई चेन है वो अमेरिका में नहीं, बाहर ही लगाई हुई है, भारत में भी है। तो ये प्रोडक्ट जब अमेरिका में जाएंगे तो महंगे आएंगे ना, तो जाहिर सी बात है उनका डोमेस्टिक मार्केट बहुत बुरी तरीके से श्रिंक हो जाएगा। क्यों? टैरिफ की वजह से। उन्होंने ये बोला कि अगर ऐसा ही हुआ तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.3% तक चला जाएगा। अब ये ऐसी चीज है, जो बाइडन इसी की वजह से गए, भयंकर छटनी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब आपको एक और चीज बताता हूं मैं, भाई डोनाल्ड ट्रंप को अभी हमको 3 साल झेलना है, और ठीक है, अब इस बंदे को हमको झेलना पड़ेगा 3-4 साल। अब इससे पहले अगर कुछ हो जाता है, लेकिन भारत के हिसाब, जैसे अगर भारत में ये होता ना तो अभी तक इनकी सरकार चली गई होती, अविश्वास प्रस्ताव आ गया होता, सरकार गिर जाती। यही तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का कमाल होता है। बट अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इनकी सरकार बची रहेगी। तो अब फेडरल, भाई देखिए, जैसे यहां पे हमारा आरबीआई है, वहां पे फेड है, फेडरल रिजर्व।
तो जाहिर सी बात है जेरोम पावेल जो बोल रहे हैं कि टैरिफ जो है वो बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमी को खत्म कर देगा। अब अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है और अब क्लियर है कि टैरिफ इंक्रीज जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप इसको कम भी नहीं करने वाले। अब वैसे तो इनको जितने भी इनके अगल बगल के लोग हैं वो भी मूर्खादिराजी लग रहे हैं, स्पेशली इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इसलिए करिए कि तुमने सूट नहीं पहना, ठीक है ना। तो लेकिन बाकी तो है ना, कश पटेल से लेकर भैया तुलसी गबार्ड, ये सब तो इंटेलिजेंट लोग हैं, विवेक रामास्वामी, एलॉन मस्क अपने आप को इतना बड़ा जीनियस, तो भाई वो उनको तो दिख रहा है ना कि कंपनीज के क्या हालात हैं। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को समझाना चाहिए, बट डोनाल्ड ट्रंप है जिद्दी आदमी। तो 10% टैरिफ जो है वो सारे के सारे सब पे लगेगा। ये मान के चलिए कि 5 अप्रैल यानी कि कल से ये लागू हो गया है। भारत बच जाएगा क्योंकि भारत अमेरिका से ट्रेड पैक्ट, देखिए ये बहुत सही खेल खेल गए, है ना। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, लेकिन बैकडोर से उन्होंने ट्रेड पैक्ट, वो टैरिफ लागू होने से पहले ही जो है वो ट्रेड पैक्ट आ जाएगा, तो भारत बच सकता है, भारत बच जाएगा और ये भारत के लिए बहुत 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 बड़ी जीत होगी। लेकिन जाहिर सी बात है चाइना के लिए नहीं होगी। तो भारत पे तो 26% लग गया है, 26% लग गया है, 27% लगा था, लेकिन अभी जो है इसको रिवाइज करके 26% रहा है। तो वही बताया कि देखो भारत का जो ट्रेड है वो लिमिटेड है। मैंने बताया ना कि जो अमेरिका से बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता है, लेकिन जो अमेरिका से बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है, हम फार्मास्यूटिकल बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, उनकी बैंड बजेगी। तो यही है हिसाब किताब। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है अमेरिकन मार्केट्स के लिए, और इससे अमेरिका जो है वो अभी अगले आने वाले 5-6 महीने में गड़बड़ होगी। देखिए एक चीज़ आप समझिए, आज मार्केट, स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, पूरी दुनिया का नीचे जा रहा है। भारत भाई मेरे भी इन्वेस्टमेंट सब फंसे हुए हैं। जब मार्केट नीचे जाता है वो क्यों जाता है? नेगेटिव चीज़ जो है वो कभी भी किसी का भला नहीं करती। अगर आप नेगेटिविटी फैलाओगे तो आप ही को मार डालेगी। डिप्रेशन, पता है डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? नेगेटिविटी। वो नेगेटिविटी अल्टीमेटली आपको ही मार डालती है। जो आप बहुत लोगों को देखते हो ना कि बहुत नेगेटिव है, क्रिटिसाइज करते हैं, वो सबसे बड़ा घात उनके खुद पे ही करती है। तो अमेरिका के साथ भी यही हो रहा है। अमेरिका सरकार हाईली नेगेटिव है और वो नेगेटिविटी उनको मार डालेगी। आप देख लीजिएगा अगले 6-7 महीने में अमेरिका क्या रिसेशन कहीं बहुत जल्दी आ जाए, जो होगा हम बताएंगे। थैंक यू सो मच, और हमारे कोर्स को आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।